हर हर महादेव। जय श्री राधे। आइए श्रवण करते हैं श्रावण महात्म कथा 21वां अध्याय। तो आज की कथा पूर्णमासी व्रत की विधि विधान व पूर्णमासी व्रत 21वां अध्याय। आइए श्रवण करते हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे पूर्णमासी की विधि बताने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे तात, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को वेदोत्सर्जन उपक्रम होता है या फिर पूष माह की पूर्णिमा को यह उपक्रम किया जाता है। उत्सर्जन में पूष माह या माघ माह की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपक्रम दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। इसलिए श्रावण मास पूर्णमासी के दिन उत्सर्जन उचित है तथा बहच शाखार्थी उपकर्म में श्रावण नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्दशी और पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिनों में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋषर्वेदियों का उपाक्रम होता है। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णमासी में तथा सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होता है। उपाक्रम गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में भी हो सकता है। गुरु तथा शुक्रास्त नक्षत्र में पहले उपाक्रम का शुभारंभ न करें, ये शास्त्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाक्रम दूसरे काल में करें। हस्तयुक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाक्रम करें। मल मास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन उपाक्रम करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाक्रम नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपाक्रम की समाप्ति पर तेजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सवादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। प्रथम सोने चांदी या तांबे के पात्र में 1 किलोग्राम गेहूँ रखकर उसके ऊपर आटे का बनाकर उसे के ऊपर रखें। उसमें घी या तेल भरकर 3 बातियां जलानी चाहिए तथा पान सहित ब्राह्मण को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र बोले, यह श्रेष्ठ सवाधीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्पबलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। श्रावण मास पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामवेद गाया गया था। इसलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और मानो विनोद के खेल खेलने चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रणव भोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवती तथा धर्माय कहकर चतुर्थांतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नमा शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोहन आदि प्रयोग का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुषचरण असंख्य एवं अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, परंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये सब रोगों का नाश करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला है। हे सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाना चाहता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और असुरों में संग्राम छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने
उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूंगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति भाषण किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति वेदांत द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितृदेवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको स्वर्ण के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम की बनी विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों का अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद यरबंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तैनन्त्वा वंदनामि रक्षे माचल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से छूट जाता है। परंतु रक्षाबंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आपने श्रवण करी पूर्णमासी की कथा और उसका जो विधि विधान है उसके बारे में आपने जाना। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।